याद करना होता है कोई भी क्वेश्चन को, रटना नहीं होता है। अपने बना सकते हो क्वेश्चन का आंसर। वो लास्ट याद का आप ये वर्ड सुने हो ना भैया जी, किसको याद कर रहे हो आप? किसको याद कर रहे हो? कभी ये कभी देखे हो ना, ये वर्ड सुने हो ना? हाँ, किसको याद करते हैं? जिसको चाहते हैं। किसको याद करते हैं? जिसको चाहते हैं, जिसको समझते हैं, जिससे प्यार करते हैं। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके प्यारे से दुलारे से चैनल सोनू एडू पॉइंट में। मैं आपका सोनू आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ गया। लॉन्ग क्वेश्चन याद नहीं होता, क्यों? कैसे भी याद कर लेते हैं तो फिर ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। क्यों? याद हो भी जाता है बहुत अच्छे से, एग्जाम के टाइम में लिख नहीं पाते। क्यों? ये दुख दर्द क्यों नहीं खत्म होता है? क्योंकि आपने सोनू भैया का वीडियो देखा नहीं था। आज से इन सभी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा इस वीडियो में भाईजान। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। सबसे पहली बात, आपके मन में मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक लॉन्ग क्वेश्चन याद करके बताऊंगा कि कैसे याद किया जाता है। ठीक है, लास्ट तक बने रहना। सबसे पहली बात, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे क्यों नहीं याद होता? तो लॉन्ग क्वेश्चन आप हमेशा देखो। सबसे पहली बात, क्वेश्चन याद देखो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, याद कैसे करें। याद करना होता है कोई भी क्वेश्चन को, रटना नहीं होता है। रटने और याद करने में फर्क समझना होगा आपको, क्योंकि रटना अलग चीज होता है, याद करना अलग चीज होता है। सबसे पहले समझते हैं रटना और याद करना, क्यों इस दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, रटना मतलब होता है कि बिना सोचे समझे जो चीज दिया हुआ है, जैसे थ्री इडियट में देखो हम मूवी, स्पीच में रट रहा था, स्पीच को रट करके वो बोला, क्या परिणाम निकला? तो वो थ्री इडियट में जो तुमने सीन देखा था, बिना सोचे समझे बस रट दिया, कितना बेइज्जती होता है। याद करना मतलब क्या होता है? रटने का तो एग्जांपल मैंने दे दिया, थ्री इडियट मूवी, चाहो तो क्लिप लगा दो। रटना मतलब समझ में आ गया होगा आपको, बिना सोचे समझे बस कुछ क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, बस मुझे जबान पे लाना है, समझे? और याद मतलब होता है कि सोचे समझे उसके बाद याद करें। याद करना मतलब क्या होता है? किसी को याद कर, आप ये वर्ड सुने हो ना भैया जी, किसको याद कर रहे हो आप? किसको याद कर रहे हो? कभी ये कभी देखे हो ना, ये वर्ड सुने हो ना? हाँ, किसको याद करते हैं? जिसको चाहते हैं। किसको याद करते हैं? जिसको चाहते हैं, जिसको समझते हैं, जिससे प्यार करते हैं। तो भाई, आप किस पढ़ाई को याद करना चाहते हो तो पढ़ाई से प्यार करना होगा, उसे जानना होगा कि क्या है। मतलब जिस क्वेश्चन को याद करोगे उस क्वेश्चन से पहले मिलाव करना होगा, मेल मिलाव करना होगा, उसके बारे में जानना होगा और प्यार करना होगा। प्यार करने के लिए हर एक चीज जानना जरूरी होता है। और वो कहां से जानोगे भाई? तो आपके पास एक टोटली फुल्ली एक चीज है, उसका नाम है NCERT, जिसे आप बिहार बोर्ड के बच्चे BTC भी बोलते हैं, BTC बुक यूज करते हैं। दोनों में से कोई। यार, आप कोई भी क्वेश्चन को याद करते हैं, अच्छी बात है, याद करना कोई बुरी बात नहीं, याद करना मैं बताऊंगा। लेकिन कोई भी चैप्टर को जब पढ़ते हो तो उसे NCERT जरूर रीड करना, या भारतीय भवन साइंस के लिए, क्योंकि उससे तुम्हें उस टॉपिक का क्लियरिटी मिल जाएगा, वो टॉपिक है क्या। क्योंकि उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं। चैप्टर के बैक साइड में क्वेश्चन जितने भी रहते हैं वो चैप्टर के जब आप पढ़ते हो उसी से पूछते हैं ना। तो पहले बुक को अच्छे से रीड करो मेरी जान। ये स्टेप नंबर 1 है किसी भी क्वेश्चन को याद करना अच्छे तरीके से। और थोड़ा आप दबंग के स्टाइल में बताऊंगा ना। देखो, याद करना मैं बताता हूं, उससे पहले NCERT रीड करना मस्ट है। अभी भी टाइम है भाई, कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। कम से कम आधा घंटा रोज 500 सप्ताह के लिए निकालोगे, 30 मिनट 15 मिनट, हिंदी इंग्लिश और SST, इसमें तो भाई उसमें तो रीड करना ही करना, क्योंकि रीडिंग करने से तुम्हारा काम चल जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। और रीडिंग करने का बहुत बड़ा पावर है। यदि आपके पास क्वेश्चन याद नहीं रहेगा ना, खुद अपने आप मिलाकर बना दोगे, अपने से अपने बना सकते हो क्वेश्चन का आंसर। वो लास्ट में मेरा वीडियो, अभी बस याद करना सीखो। तो याद करना हम आगे बात करते हैं। ये बात समझ में आ गया तो प्लीज लाइक मार दो और कमेंट लिखो, ओके भैया मैं समझ गया कि आपने ये क्या बोलना चाहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 स्टेप्स में आप किसी भी प्रश्न को, कितने भी बड़े बड़े प्रश्न को हल कर सकते हो मेरी जान, याद कर सकते हो मेरी जान। कैसे? तो पहला स्टेप है तोड़ फाड़। मतलब कोई भी बड़ा प्रश्न मिले उसको तोड़ो एक एक हिस्सा में। जैसे कि मैं स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल लेकर समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा तोड़ फाड़ का मतलब क्या होता है। किसी भी बड़े प्रश्न को याद करना है ना, तो सबसे बड़ी बात, सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात, इसको तोड़ करके याद करो, समझो, एक एक करके आप समझो, एक एक वर्ड को समझो। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ, क्योंकि याद करना मतलब समझना होता है। पहले समझोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। समझना ही याद करना होता है। समझ जाओगे तो ही आपके दिमाग में फिट रहेगा, क्योंकि रटोगे ना, रटने से कुछ नहीं होता है। बिना समझे आम कटहल इमली क्या है, आप बस रट रहे हो आम कटहल इमली, आम कटहल इमली, आम कटहल इमली, आम कटहल इमली, ठीक है, आप समझ रहोगे कि आम वो चीज होता है खाने में। येलो कलर का जो रहता है ऐसे करके वो आम कहते हैं, कटहल वो होता है ग्रीन ग्रीन टाइप का रहता है।
ठीक है, तब समझ जाओगे ओहो आम इसे कहते हैं, कटहल इसे कहते हैं, तब ऑटोमेटिकली आप याद रख लोगे, ये रटने की जरूरत नहीं होगा। यदि आप बिना समझे आम कटहल इमली याद रखोगे, ऐसे याद करा जाओगे तो भूल जाओगे, लेकिन आप विजुलाइज करोगे उसे, ठीक है, तो याद रहेगा, समझोगे। तो कीवर्ड क्या है, ये दूसरा पॉइंट क्या है, कीवर्ड कोई भी जैसे कि कोई भी वर्ड होता है, कोई भी आंसर, उसमें बहुत सारे कीवर्ड होता है, वो मैं एग्जांपल देकर समझाऊंगा। तो हमेशा कीवर्ड को अंडरलाइन करिए, और कीवर्ड उस हर एक आंसर में कीवर्ड रहता है, वो क्या होता है मैं समझाऊंगा। पहले ये समझिए, समझ यही होता है कि क्वेश्चन को समझिएगा नहीं तो याद नहीं होगा। चौथा पॉइंट विजुलाइज करो। क्या होता है विजुलाइजेशन, सब एग्जाम के थ्रू समझाएंगे। तो ये 4 पॉइंट था जिससे आप याद रखोगे, इसे याद रख सकते हो। तो इसे प्लीज आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, अपने दिमाग में घुसा लीजिए, अपने कमेंट में कर लीजिए, जिससे आपको याद रहेगा। ये 4 स्टेप नोट डाउन कर लिए। चलिए अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू, एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। मैंने जो पीछे 4 पॉइंट बताया याद करने का, वो इस क्वेश्चन में अप्लाई करके याद करते हैं इस क्वेश्चन को, हाथों हाथ आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप था तोड़ तोड़ के पढ़ना है, तो पहले पूरा पढ़ेंगे। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। मेजनी कार्बोनरी नामक गुप्त दल का सदस्य था। मेजनी ने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। कुछ नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार रीडिंग कर लिए हो गया। हर एक टीचर तुम्हें बोलेगा कि अपने शब्द में हमेशा आंसर लिखा जाता है, ठीक है, वो भी आप बताएंगे लास्ट टाइम में कि कैसे अपने शब्द में लिखा जाता है। देखो, मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था और योग्य सेनापति था। मैं इतने को तोड़ तोड़ के समझाऊंगा। सबसे पहले बता क्या रहा है कि एक मेजनी नामक कोई व्यक्ति था, मतलब ये मान लो, ऐसे करके विजुलाइज करके आपको याद करना है कि भैया जी ये है मेजनी अकारा की मेजनी साहित्यकार आपको पता होना चाहिए क्या होता है। वो नहीं पता है तो टीचर से पूछ लीजिए। गणतांत्रिक क्या होता है, ये सब नहीं पता है, टीचर से पूछिए। पैसा क्यों दे रहा भाई। मेजनी कौन था, ये बहुत अच्छा सेनापति है। सबसे पहली बात, जो जितने भी गणतांत्रिक विचारधारा वाले आदमी हैं उसका समर्थक करते थे। इस लाइन से मैंने ये समझा, और ये लाइन याद भी हो गया, समझ गया क्या, कैसे याद हुआ। देखो, सबसे पहले बार मैंने इस लाइन से निष्कर्ष क्या निकाला कि मेजनी एक साहित्यकार था और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक करने वाला था और एक योग्य सेनापति था। कभी भी डेट टू लाइन मत याद करना, यार डेट टू लाइन नहीं होता है। बात समझ गया, इस 2 लाइन से समझ गया। अब तुम अपने भाषा में इसे कैसे लिख सकता है, बदल के भी लिख सकता है। इस डिट्टू मत समझना। नहीं विश्वास होता है तो टीचर को दिखा दो मेरा वीडियो, ठीक है। टीचर बोलेगा हाँ भाई सच बोला है, या टीचर से पूछ लेना, तुम्हें बताता भी होगा। तो ये समझ में आ गया कैसे 2 लाइन याद किया। अब तीसरा लाइन में चलते हैं। मेजनी कार्बोनरी नामक गुप्त दल का सदस्य था। मतलब अब हमको पता चला कि मेजनी है, ये एगो कार्बोनरी नामक एगो गुप्त दल था। गुप्त मतलब एगो एकदम जो है ना राज वाला, एकदम किसी को सबसे छुपा कर गुप्त मतलब कहता है, गुप्त मतलब पर्सनल सबसे छुपा हुआ, ठीक है। तो गुप्त दल का सदस्य भी था। सदस्य मतलब उसमें एक आदमी, उसमें हिस्सा जो रहता है, मतलब जो आदमी रहता है, ठीक है। जैसे कि आप सब्सक्राइब करके मेरे चैनल का सदस्य बन सकते हो, तो अभी सब्सक्राइब कर लो, बन जाओगे सदस्य। अब इतना याद हो गया भाई। अब आगे चलते हैं। और आप सुनते होंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन से ही शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब कि ऑब्जेक्टिव तैयार होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, मेजनी ने 1831 में यंग इटली, और ये क्वेश्चन कई बार बना है कि मेजनी ने 1821 में क्या किया था। तो यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया था, और 1834 में क्या किया था, यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया था। तो इन दोनों लाइन से मैंने क्या समझा, तोड़ तोड़ कर इस लाइन से मैंने क्या समझा कि भाई मेजनी 1831 में यंग इटली का एवं 1834 में यंग यूरोप का स्थापना किया था। स्थापना मतलब होता है स्थित करना। जैसे कि मैं कोई कॉलेज स्थित कर रहा हूँ, स्थापना किया हूँ, तो मान लो कि 2025 में मैं एक कॉलेज स्थापना कर रहा हूँ। ऐसी ये भी एक यंग इटली और यंग यूरोप। यंग यूरोप क्या है, यंग इटली क्या है, ये एनसीईआरटी बुक में पूरा दिया हुआ है। तो बुक पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ये भी समझ में आ जाएगा ये क्या है, इसलिए बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, मैंने चुटकियों में याद कर लिया, कुछ था नहीं था। इस तरह बहुत बड़े क्वेश्चन को याद कर सकते हो। अब मैंने चारों चीज यूज किया। पहला मैंने तोड़ के याद किया, हाँ मैंने कीवर्ड चुना। देखो यहाँ पर इसमें कीवर्ड ये था, कार्बोनरी था, इसमें साहित्यकार, गणतांत्रिक और सेनापति, योग्य सेनापति, ये कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब होता है मेन वर्ड। इसके बारे में बताया गया है कि ये सबसे पहले साहित्यकार है, इसके आगे पीछे जो लगाना है। गणतांत्रिक विचारों का समर्थक करने वाला था, या लोगों को जो भी आप इसकी जगह पर गणतांत्रिक विचार का समर्थक था, तो इस जगह पर ये भी लिख सकते हो, जिस व्यक्ति के अंदर गणतांत्रिक विचारधारा रहता था उसका समर्थक करता था मेजनी। आप लंबा भी कर सकते हो, बस आपको समझ में आना चाहिए कि ये हमारे पास कीवर्ड है, ये बस उस लाइन में होना चाहिए। आप लाइन को कैसे भी लिखो, तो कीवर्ड मतलब होता है कि उस आंसर में वो लाइन होना ही चाहिए, ठीक है, ये होता है कीवर्ड।
तीसरा मैंने बताया समझना, तो आपने तोड़ तोड़ करके क्या क्या समझा कि नहीं समझा, हाँ सर समझे। उसके बाद मैंने चौथा बोला विजुअलाइज मतलब होता है कल्पना करना, तो मैंने कल्पना की एक पिक्चर बना कर मैंने विजुअलाइज किया कि भाई इमेजिनी है, इमेजिनी ऐसा सा बात किया। अरे भाई ये तो कितना आसानी से याद हो गया। इसी तरह से हर एक क्वेश्चन को याद करना। पहला स्टेप कि भाई पहले तोड़ तोड़ के समझो, जैसे मैंने समझा कि इमेजिनी कौन था साहित्यकार था, मैंने विजुअलाइज भी, ये सभी जितने भी मैंने चारों पॉइंट बोला इसको एक साथ में यूज करना। एक बार में नहीं होगा, दो बार में, एक बार वीडियो नहीं समझ आता है, दो बार तीन बार मेरे वीडियो को देखो, लेकिन समझो।